So welcome back to the channel, and in this video we'll be continuing over the book 2 part. So let's get right into the video. Integrals, first chapter integrals है क्योंकि so don't worry, rest assured इंटीग्रल जितना तुम्हारा बोर्ड लेवल में तुम्हें प्री बोर्ड में आता था उतना मुश्किल नहीं आएगा. बट दैट डज नॉट मीन कि यू लीव इंटीग्रल्स. सी द थिंग इज कि 2023 में इंटीग्रल्स वॉज वेरी वेरी इजी, बट 2022 में एक दो क्वेश्चंस थे इंटीग्रल्स के जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था. बट 2023 का इंटीग्रल्स एक बार तुम अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो. क्वेश्चन बैंक हमने प्रोवाइड किया है. चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार इंटीग्रल्स के क्वेश्चन देखो एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि कितने मुश्किल हैं. ओके, सो बोर्ड लेवल के जितने ही मान लो एनसीईआरटी थॉरली होनी चाहिए. एग्जाम्पल सारे अच्छे से आने चाहिए तुम्हें. मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस तो भाई बहुत ही बड़े हैं, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड एक बार वो कर लेना. देन अगेन एक बार पीवाईक्यूज भी देख लेना. हमारे जो क्वेश्चन बैंक हमने बना रखा है, एनसीईआरटी तो करनी है, मिसलेनियस भी करनी है. कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट भी उठ के आते हैं इंटीग्रल्स के. ओके, सो मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंटीग्रल्स इज गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी हार्ड. सो डोंट वरी, इंटीग्रल्स की इतनी टेंशन मत लेना. नो नीड टू गो फॉर द आरडी बहुत ज्यादा बड़ी है इंटीग्रल्स की, लाइक इट्स मैसिव. एंड ऑनेस्टली तुम नहीं भी लाइक उसकी जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, और सीयूटी का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, देयर वर्ल्ड पार्ट ब्रो, उतना मुश्किल नहीं आएगा. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे. इसमें पूरे का पूरा एनसीईआरटी चार्ट लेना. आरडी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ. इस चैप्टर में कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं, जस्ट डू द एनसीईआरटी वेरी वेरी थॉरली. उसके अलावा कुछ मुश्किल नहीं आता यार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का. तो डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी बुक 2 से, अदर देन प्रोबेबिलिटी. ऑर्डर एंड डिग्री रटे होने चाहिए. लाइक लिटरली ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन गलत मत करके आना, आएगा तुम्हारे पेपर में. मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ऑर्डर एंड डिग्री, बट ऑर्डर एंड डिग्री काफी ज्यादा आता है. आरडी में डिफरेंशियल के क्वेश्चंस आर वेरी गुड, स्पेशली इसके भी ऑर्डर एंड डिग्री के. दिस इज द ओनली पार्ट वेयर आई विल से कि आरडी के एक्सरसाइज कर लेना ऑर्डर एंड डिग्री की. एग्जाम्पल्स भी करो आरडी की, एंड ऑर्डर डिग्री के एक्सरसाइज भी कर लो. सेम बोर्ड्स के जैसा ही लेवल आता है फॉर सॉल्विंग द एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन. जितने भी तीनों मेथड्स थे उसमें जो सॉल्व करने को आता है बोर्ड लेवल ही आएगा, उससे ज्यादा उतना हाई नहीं आएगा. हाई चीज क्या आती है इज दैट, याद है मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपको बताया था कि आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो होते थे, जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको सबसे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मिलेंगे. तो उसकी भी आरडी कर लेना, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन. इसमें एक और पार्ट है कर्व्स वाला पार्ट, जो कि एनसीईआरटी में डिलीटेड है. वो पार्ट भी कर लेना. ज्यादा नहीं आता, आई नॉट लाई, उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, नहीं उतना ज्यादा आता है, बट वो कर्व्स वाला पार्ट जरूर एक बार कर लेना. आरडी में गिवन है उसके एक्सरसाइजेस, बट एग्जाम्पल्स विल बी मोर देन इनफ. एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल्स विल बी मोर देन इनफ. अप्रोक्सीमेशंस, यार अप्रोक्सीमेशन टू बी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा एज आई वाज मेकिंग द क्वेश्चन बैंक. मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा अप्रोक्सीमेशन का. तुम्हें करना है नहीं, आई लीव इट अप टू यू. लाइक कोई कंपल्शन नहीं है अप्रोक्सीमेशन करने की, टू बी ऑनेस्ट. वर्ड प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल की सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे वो आपने बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन देखे होंगे, लॉग वाले क्वेश्चन देखे होंगे डिफरेंशियल के, कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लंबी होती है डिफरेंशियल की. एंड अगर आ भी गई, प्लीज लीव दैट. छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, लंबे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है. कमिंग ऑन टू वेक्टर्स, आरडी उतनी, आई डोंट थिंक आरडी उतनी ज्यादा नेसेसरी होगी, क्योंकि वो पैरेललोप्लॉइड और वो वाले क्वेश्चंस नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बट एनसीईआरटी जरूर करना. आरडी करनी है तो उनके छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करना आरडी के, क्योंकि यार वेक्टर्स में ना बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक बहुत ही सारे. एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, पूरी रटी भी होनी चाहिए. एग्जाम्पलर, इट्स योर चॉइस, या तो एग्जाम्पलर कर लो वेक्टर की, या फिर आरडी के एग्जाम्पल्स कर लो, कंप्लीटली अप टू यू. प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट याद होना चाहिए. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो है कि लाइक अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट एक तुम्हारा वो आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, देन व्हाट. एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड करने वाले रेशियो वाले क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंगल बिटवीन वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्रू वेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में ना बड़े क्वेश्चन बनते नहीं ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से कर लेना. बट वेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा चैप्टर इज 3D ज्योमेट्री का प्लेन्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये प्रॉब्लली तुम्हारा सबसे मुश्किल टॉपिक भी होगा, क्योंकि दिस इज इंटीग्रल्स यार तुम करते आ रहे हो. प्लेन्स कट रखा होता है बोर्ड के सिलेबस में, तो प्लेन्स तुम्हें तंग तो करेगा, पंगा देगा. सो व्हाट आई डिड फॉर प्लेन्स वाज दैट, मैंने एक बार ना एनसीईआरटी करी पूरी की पूरी, एंड देन आई स्विच टू आरडी. मैंने एक बार आरडी एग्जांपल्स कंप्लीट किए. एंड सी द थिंग इज कि प्लेन्स में ना वैरायटी बहुत ज्यादा है, लाइक कुछ ज्यादा ही वैरायटी है. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं हर दिन ना
आई यूज्ड टू जस्ट, मैं उसे पढ़ लेता था, आई यूज्ड टू जस्ट गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आरडी, डिफरेंट वेराइटी के जो एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स एक बार पढ़ लिए, करे मैंने एक बार, 2 बार, 3 बार भी करे, और उसके बाद मैं पढ़ लेता था, क्योंकि उसके बाद ना एक बार दिमाग में बैठ जाते हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि प्लेन्स यार तुम्हें पंगा देगा, एंड अच्छा खासे वेटेज का भी आता है प्लेन्स। डू नॉट लीव आउट प्लेन्स, आई रिपीट, डू नॉट लीव आउट प्लेन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेन्स के साथ लाइंस वाला तो पार्ट इंपॉर्टेंट है ही, बट सी लाइन वाला जो पार्ट है ना, वो तुमने एक बार बोर्ड्स में कर रखा है, तो तुम्हें वो फिर भी आ जाएगा। ऑल्सो ये मत सोचना कि जो बोर्ड में 5 मार्कर क्वेश्चंस आते थे फॉर लाइन के 3D के, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा देखा होगा प्री बोर्ड्स में भी एंड बोर्ड्स में भी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज, वो वाले क्वेश्चन जो होते थे 3D ज्योमेट्री के, वो देखने को मिलते थे आपको बोर्ड्स में, मे बी 5 मार्कर के होते थे। तो डोंट थिंक कि वो नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, आप भी रखे हैं। तो या दिस इज ऑल फॉर 3D ज्योमेट्री। कमिंग ऑन टू लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी की थ्योरीज यार वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं अच्छे से याद होना चाहिए। कंप्लीट क्वेश्चंस यार पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आते यूजुअली, आई टेल यू मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, आपको कंस्ट्रेंट्स पहले से गिवन होंगे आपको, या फिर वो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे कि जितना एरिया बन रहा है, एंड देन यू विल बी आस्क्ड कि इनमें से किस पॉइंट पे जो आपकी प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइज हो रही है, वो मिनिमाइज हो रही है, तो ये सब होना चाहिए। पी एन क्यू वाले क्वेश्चंस आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई दे रखा होगा, एंड ये बता रखा होगा कि 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही है, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन यार एक बार जरूर गो थ्रू करना। बोर्ड लेवल काफी इज मोर देन इनफ, टू बी ऑनेस्ट, बोर्ड लेवल इज मोर देन इनफ, आरडी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना भाई, ये बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं। 2023 में, क्योंकि मैंने पहले बताया केस स्टडीज नहीं आई थी, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, बट 2022 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे। हु नोज कि 2024 में क्या आएगा, इसलिए जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड एक बार एनसीईआरटी जरूर गो थ्रू कर लेना। आरडी भले ही मत करने, बट एनसीईआरटी एलपीबी की पूरी कंप्लीट कर लेना, उतनी लंबी नहीं है। फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यार प्रोबेबिलिटी में कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं, एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, आरडी भी इंपॉर्टेंट है। आरडी एक बार उस पर भी ज्यादा ध्यान दे लेना, बर्नौली ट्रायल्स पे, क्योंकि बर्नौली ट्रायल्स डिलीटेड होता है, तो बर्नौली ट्रायल्स अच्छे से कर लेना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आना चाहिए, वेरिएंस ऑफ एक्स आना चाहिए। मैंने खुद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्वेश्चन गलत किया था अपने पेपर में, तो एक बार वो अच्छे से कर लेना। प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना। यार कोई एंड नहीं है प्रोबेबिलिटी का, तुम जितना करोगे उतना कम है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए, बेस थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। इन्फिनिटी तक वाली जो प्रोबेबिलिटी जाती है कि पहले इसकी टर्न, द होवर थ्रोज अ 6 फर्स्ट विंस, तो पहले 6 वो फेंक रहा है, फिर ही इज ट्राइंग टू, दूसरा बंदा 6 फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यार एक बार जरूर गो थ्रू करना। So that basically wraps up the entire video. Stay connected. Also हमने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि काफ़ी लोगों को डाउट्स हैं कि ह्यूमैनिटीज अपलोड होगा कि नहीं होगा। सो रेस्ट अश्योर्ड, अभी द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट बिजनेस स्टडीज, बट उसके बाद वी विल प्रॉब्ली बी अपलोडिंग पॉल साइंस एंड अप्लाइड मैथ्स वाले जो लोग थे हु हैड डाउट्स कि अप्लाइड मैथ्स डालोगे कि नहीं, हम अप्लाइड मैथ्स भी डालेंगे। So stay connected. Also keep checking out the resources because we are in the process of adding or be notes different subjects ke. So thank you. That basically wraps up the entire video. Stay connected.